ये मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 12वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय कोई भी एक पद पढ़ दीजिएगा। इस सप्ताह प्रभु ने मेरे जीवन में एक गवाह का इस वचन से हम भोरे में बहुत आशीषित हुए और लोगों को जब हम देखें हम अपने से भी आशीषित बन गए। इसलिए यही वचन को आज आप लोगों के बीच में हम बांटने चाहता हूं। किसी को निकाल पढ़िएगा इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 1 पद। इस कारण जबकि गवाही का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ाना है, धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया। दौड़ाना है नहीं, दौड़ना है, उसमें धीरज से हम दौड़े। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, वचन के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। वचन आपने हम लोग के बीच में रखा है प्रभु। आज की रविवार सेवक है, ये झूम के द्वारा प्रभु जो आशीष तू देने चाहता, हर एक देखने वाले सुनने वाले लोगों को प्रभु ये वचन को समझने के लिए तू मदद कर। और परमेश्वर पिता, ये वचन के अनुसार हम लोग तेरा कार्य को देख सके अपना जीवन में। पवित्र आत्मा, आप स्वयं शिक्षक मददगार बनते हुए हम लोग का जीवन अगुवाई कर। आशीष तेरी उंडेल यीशु का नाम में, आमेन, आमेन, हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर का वचन पढ़ाई के प्रति प्रभु आशीष दे। दो चीजें हैं। आज हमने अपना मैसेज का शीर्षक दिए गवाहों का बादल। मेरे प्रिय, पहला हम लोग को समझना चाहिए, मेरा शीर्षक है गवाहों का बादल। सुनिएगा, पहला नंबर आपको गवाही, जो हम लोग बोलते कलीसिया में, मंडली में, किसी के पास गवाही है तो दे दीजिए। गवाही देना शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करना है बोल के रिवलेशन प्रकाशित वाक्य भी हम लोग जानते हैं, बोलता है। गवाही वो होता है कि जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है वो दूसरा के सामू आप कन्फेस करते हैं, ताकि उसके द्वारा प्रभु की गवाही होते रहे। उसी को गवाही बोलते हैं, प्रभु की महिमा होते रहे। जब आपकी गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा होता है, जो कुछ भी प्रभु ने आपके जीवन में किया वो चीज दूसरा के सामू आप कन्फेस कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और आपका आशीष दूसरा तक पहुंच जाता है। उसी को गवाही बोलते हैं, ताकि वो गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। ताकि गवाही देने वाला प्रभु में बढ़ सके और सुनने वाला को प्रभु में उत्साहित मिले और प्रभु में और हम लोग आगे बढ़ सकें। क्योंकि हम बता रहे हैं ना, बाइबल यही भी कहता है, गवाही देना शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करना है। इसलिए आप और मेरा हर एक जीवित मंडली में, हर एक बोर्न अगेन मंडली में, हर एक इंडिजिनियस मंडली में हम लोग गवाही का कारण लोगों को गवाही का मौका देते हैं, ताकि प्रभु ने आपके जीवन में जो किया वो बांटिए, ताकि दूसरा भी आशीष बन सके बोल के। ठीक है, गवाही हो गया। अब फिर हम दिए गवाहों का बादल। अब बादल क्या है? जिसे हमारा ऊपरी आकाश में हम देखते हैं ना, उसी को बादल कहता है। मेरे प्रिय, एक बात याद कीजिएगा, यदि गवाह और बादल, गवाहों का बादल क्या है? बादल सरीखा गवाही ने आप पर मुझे ढका हुआ होने के कारण आज हमने इस शीर्षक रखे। इसलिए यहाँ पर एक साथ गवाहों का बादल होना गया है मेरे प्रियो, मेरा शीर्षक आज। जैसे बादल को सभी लोग देख सकते हैं ना, वैसे आपका गवाही के कारण यीशु को सभी लोग जान सकते हैं मेरे प्रियो। आकाश का बादल को सभी लोग जानते हैं। जब आप गवाही देते हैं, आपका गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा हर एक लोगों का जीवन से हो सकता है। इसलिए आज मेरा शीर्षक पड़ा गवाहों का बादल। और इब्रानी का 12 का 1 पद पढ़ चुकी है प्रीति। इसमें बोलता, सुनिएगा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु,
और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। 2 बार हम पढ़ चुके हैं। इस कारण पहला नंबर बोलता मेरे प्रिय, किस कारण? इब्रानी का पुस्तक आपने पढ़े हैं तब विश्वास का बारे में वहां एक्सप्लेन करता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने यह किया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने वह किया, विश्वास के द्वारा अब्राहम को बुलाया, विश्वास में 12 गोत्रों का उत्पन्न हुआ, विश्वास में सारा चीजों का वहां हम लोग जानते हैं। बुढ़ापे का उम्र में विश्वास के द्वारा अब्राहम का पत्नी सारा गर्भवती हुई। और ये विश्वास का बात 11 अध्याय इब्रानी में कह रहा था, तो बोलता इसी कारण, किस कारण? हुआ विश्वास के कारण। हालेलुया। तो फिर यहां बोलता 11 अध्याय का विश्वास का बात हो रहा है, तब यहां बोलता इसी विश्वास के कारण गवाही का ऐसा बड़ा बादल, बोलता मेरे प्रियो विश्वास का बात कर रहे, और वो विश्वास का बात जहां 11 अध्याय में कर रहे, वो विश्वास का गवाही दे रहे 11 अध्याय में। उसी कारण बोलता, यहां बोलिए, सुनिए क्या बोलता, इसी कारण ऐसा बड़ा बादल। कैसा बड़ा बादल मेरे प्रियो? 1 अध्याय में देखे, 11 अध्याय में बहुत बड़ा विश्वास का कार्य हो रहा है। बादल के समान, जैसा आकाश में आप सिर उठा के देखते समय बादल को देखेंगे, वैसे इधर भी यीशु ने यह किया, उधर भी परमेश्वर ने यह किया। इधर उधर आप सुनते हैं और लोग भी सुनते रहते हैं, ताकि वो गवाही के कारण प्रभु की महिमा होते रहता है, यीशु का प्रचार होते रहता है। इसी कारण ऐसा गवाही बोल के वहां बोलता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु प्रभु में शांति है, यीशु प्रभु में चंगाई है, यीशु प्रभु में छुटकारा है, यीशु प्रभु में उद्धार है और अनंत जीवन है। आप जानते हैं यह बात, आपने सारी चीजों का अनुभव प्रभु में कर चुके हैं, तो भी आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप शांति का बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि यीशु में चंगाई है, वो भी आपने अनुभव किए हैं, यीशु में छुटकारा है, वो भी आपने अनुभव किए हैं, यीशु में उद्धार मिला, वो भी आप अनुभव कर चुके हैं, अनंत जीवन का भागी आप हैं, वो भी आप कर रहे हैं। लेकिन तो भी प्रभु में आप बढ़ नहीं सक रहे हैं। कारण एक ही है कि आप प्रभु में बढ़ नहीं सकने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो गवाहों को हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, अपने आप टेस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे शांति दिया, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा हृदय का मालिक और स्वामी प्रभु है बोल के आप और हम गवाही दे नहीं सकते हैं। अनुभव किए, यीशु को हमने जाने, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो, पहचान नहीं पा रहे हैं। यदि आप यीशु को पहचानते हैं ना, आप यीशु को गवाही दे सकते हैं मेरे प्रियो। जब इस सप्ताह मेरे जीवन में यह कार्य हुआ, बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं, चंगाई को अनुभव किए, उद्धार के बारे में सुने, लेकिन गवाही दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का जीवन में वह गवाही नहीं देने के कारण प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे। तो भी आप और मेरे जीवन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तब तो यह परमेश्वर का वचन फिर वही 1 में बोलता है, यदि ऐसा है तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके बोलता है। मेरे प्रियो, हर एक रोकने वाली वस्तु क्या है? आप अपना जीवन में प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपका जीवन में प्रभु में बढ़ने से रुकने वाली वह वस्तु क्या है? आप जानते हैं आपका जीवन में रोकने वाली वस्तु क्या है? हो सके आपका बैंक बैलेंस आपको रोकता है, हो सके आपको चीज दूर दूर आपको पसंद नहीं होता, आप गवाही देने नहीं चाहते, वही चलते आपका इज्जत मान सम्मान के चलते आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको रोकता है। तब यहां बोलता हर एक रोकने वाली वस्तु, मेरे प्रिय आप जानते हैं और प्रभु यीशु जानते हैं आपका जीवन का रोकने वाली वस्तु कौन चीज से आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा है, वो चीजों का बारे में यहाँ प्रभु कह रहा है। और उलझाने वाली पाप बोलता जिससे प्रभु की महिमा नहीं होती, लेकिन आपको प्रभु में बढ़ने में भी नहीं देता है वो चीज, वही चीज है पाप, उलझाने वाली पाप। प्रभु की महिमा नहीं होती। मैं प्रभु में जल का दीक्षा तो भी लूंगी या लूंगा जब मेरा बेटा या बेटी का शादी होता है।
मैं प्रभु में तब बढ़ूंगा मेरा ये पूरा होगा। था गिदोन का जैसा हम लोग बन जाते हैं, लेकिन उतना विश्वास हमारे जीवन में आता ही नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता राई के दाने के समान तेरा विश्वास है तो हो जाता है बोलता। तो भी हम लोग अपने आप में प्रभु में बढ़ नहीं सकते मेरे प्रियो। एक बार या रोकने वाली वस्तु आप जानते हैं, आपका जीवन में उलझाने वाली पाप को भी आप जानते हैं, तब तो वह चीज को छोड़ना होगा, रोकने वाली वस्तु को तोड़ना होगा और उलझाने वाली पाप को प्रस्ताव करते हुए उस चीजों को छोड़ देना होगा। इसका मतलब पहला स्थान प्रभु को देना होगा। हालेलुया। जब आपका जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे, गवाहों को आप बांटने लगेंगे, लोगों को आपका जीवन में जो प्रभु ने किया वो दूसरों को बताने लगेंगे ना, आपका जीवन आशीषित होगा। हालेलुया। तो फिर वही एक पद में बोलता ऐसा होए तो वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। मेरे प्रिय, आपका दौड़ कौन है? क्या आपने परमेश्वर का दास को देखते हुए प्रभु को पाए हैं, या आपने ऐसा कलीसिया देखते हुए प्रभु को पाए? चाहे कोई माध्यम हो, आपने प्रभु को पाए और आपने यह जाने आपका यह जीवन में 100 गुना और इस जीवन के बाद अनंत जीवन आप और मेरे लिए है। तो अनंत जीवन आप और मेरे लिए है, तो हम लोग को उसको पकड़ना होगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन दानियल की पुस्तक खोलिए, कोई भी दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय, दानियल प्रोफेट दानियल 12वां अध्याय 2 और 3 पद पढ़ दीजिएगा, कोई भी 2 और 3, दानियल की पुस्तक 2 और 3, दानियल 12 पुराना नियम में मिला तो पढ़ दीजिएगा। ठीक है, हमको मिला है, पढ़िए। 12 का यूं लिखा है 2 और 3। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सीखने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। सीखने वाला नहीं, सिखाने वाला बोलता है। सुनिएगा, हम क्यों दौड़ क्या है यहाँ पर मेरा यह समझना होगा। यहाँ बोलता उस दिन ऐसा होगा कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौनी के लिए, अनंत जीवन के लिए जाग उठेंगे बोलता। दूसरा में इटर्नल लाइफ के लिए वो लोग जी उठेंगे बोलता, दूसरा संस्करण में। इसका मतलब मेरा प्रिय, आप और मेरा इस शारीरिक मृत्यु होता, अनंत मृत्यु नहीं होता और आत्मा का मृत्यु नहीं होता। हम लोग प्रभु यीशु में उद्धार पा चुके हैं, तो वह दौड़ आप और मेरा अनंत जीवन का दौड़ है। दूसरा जगह में बोलता दौड़ने सब लोग दौड़ते हैं, मुकुट एक पाता है, आप और मेरा मुकुट पाना है। यहाँ बोलता क्या है, बोलता तब तक सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुत को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। मेरे प्रियो, आप और मेरा दौड़ वो मुकुट पाने के लिए, वो आकाश का तारामंडल के समान चमकने के लिए, और इसलिए तो हम लोग अपना गवाही को देते हैं, इसलिए तो लोगों को हम लोग धार्मिकता का बात को सिखाते हैं। इसलिए आपका जीवन देखते हुए लोग प्रभु में बढ़ सकते हैं, क्योंकि वह रिवॉर्ड आपके लिए। हालेलुया। इसलिए वह दौड़ का बारे में आप समझ लीजिए। वह दौड़ आपका अनंत जीवन का दौड़ है मेरे प्रियो, वह दौड़ आपका मुकुट का दौड़ है मेरे प्रियो। जब आप गवाही देते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं लोगों को, तब तो आपका दौड़ अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आगे अग्रसर रहता है, रुकना नहीं है। आपको विजय के मुकुट प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना होगा, गवाही बांटते जाना होगा। और 2 पद क्या बोलता है, फिर कोई भी पढ़ दीजिए 2 पद, 2 पद पढ़ दीजिए। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने जो सदा के लिए जीवन के लिए। 12 का 2, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, 12 इब्रानियों का 12 का 2,
दानियल जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे नहीं, इब्रानियों की उनमें पुस्तक से हम बहुत से सुनिए, लोग मेरा जाग बात सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों सॉरी में हम लोग हैं। ठीक दानियल है, का मैं पुस्तक पढ़ हम रहा हूँ उदाहरण सर। को दिए थे, ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सर। पढ़ दीजिए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ओर और ताकते विश्वास रहो। के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ रुकिए, आप और मुझे यहाँ प्रभु का वचन बोलता, गवाहों का बड़ा मुझे घेरा हुआ है। इधर भी प्रभु का बारे में हम लोग सुनते हैं, उधर भी प्रभु का बारे में सुनते हैं, प्रभु का आश्चर्य काम का बारे में सुनते हैं। तो अब तो बोलता विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु जिसके ओर ताकते रहो बोलता। और नीचे, जिसने उस आनंद के लिए जो कुछ उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जानता था मैं इस जगह से निकलने बाद पिता परमेश्वर का, अपने पिता का दाहिने हाथ में बैठूंगा, लोगों का उद्धार करने के लिए मुझे यहाँ क्रूस में मरना है। उसको मुकुट लगाया, लोग ने थूका, कोड़े मारे, तो भी उसने सहन कर लिया। वो इसलिए तो एक बार बोलता, मनुष्य 100% मनुष्य होने के कारण, 100% परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वो बोलता है पिता तेरी इच्छा है तो कटोरा मुझसे दूर हो जाए, मृत्यु का कटोरा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो बोलता। वही प्रभु जानता था कि उसका क्या है अंतिम का प्रतिफल, तब उसने उस चीजों को सहन किया। मेरे प्रियो, आप और मैं गवाही इसलिए देते हैं, आप और मेरा दौड़ अनंत जीवन का है, विजय का मुकुट प्राप्त करना है। तब तो कल का जीवन का बारे में हम लोग जानते हैं, ये शरीर मर जाएगा, मिट्टी होगा, जलाएंगे तो, दफनाएंगे तो मिट्टी होगा, जलाएंगे तो राख होगा, होने वाला कुछ नहीं, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं। इसलिए कल का दिन को देखते हुए प्रभु में हम लोग बढ़ना होगा, लोगों को गवाही देना होगा, और गवाही देते आगे बढ़ेंगे तो आप और मेरा जीवन आशीषित होगा। आप और मेरा दौड़े अनंत जीवन का दौड़, आप और मेरा दौड़े विजय का मुकुट प्राप्त करने का दौड़, उसको छोड़ना नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आज हम आपको ये झूम के द्वारा यह बोलने चाहता हूं, यदि आप आपका जीवन के द्वारा लोगों को, आपका गवाही के द्वारा लोगों को प्रभु में लेंगे ना, प्रभु में जीतेंगे ना, आपको मालूम नहीं चलता आपका गवाही के द्वारा कितने लोग प्रभु में बच रहे, लेकिन आपका उस दिन आकाश मंडल की सी होगी बोलता दानियल के पुस्तक में। आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे बोलता। आपका दौड़ न रोके मेरे प्रियो, आप गवाही देते रहेंगे, दौड़ प्राप्त करते रहेंगे। प्रभु की अनुग्रह आप और मेरे जीवन ऐसे कर